जब मनुष्य अगर ठान ले कि मुझे ये काम करना है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता उस काम को करने से। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक शख्सियत की, जिनका नाम है हनुमंत गायकवाड़। हनुमंत गायकवाड़ महाराष्ट्र के सतारा जिले के पास कोरेगांव में जन्म लिया था और पेशे से इंजीनियर है। इंजीनियरिंग जब इन्होंने की तो इनके पास अपनी पढ़ाई के लिए फीस देने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। बहुत ही साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ है और यहाँ तक कि इनके पास कोई भी किसी भी एक मध्यम क्लास के लोगों में जो सुविधाएं होती हैं वो भी नहीं थी। बहुत छोटे से किराए के घर के मकान में रहते थे। इनकी पढ़ाई का खर्चा पूरा करने के लिए इनकी माँ ने सिलाई तक की और सिलाई से जो भी पैसे जुड़ते थे वो इनकी फीस के लिए देती थी। उससे भी जब इनका जो है फीस पूरी नहीं होती थी तो इन्होंने ट्यूशन किया। ट्यूशन करने के बाद ट्यूशन से जो भी आमदनी होती थी उससे अपनी फीस भरते थे और इस तरीके से इन्होंने अपनी पढ़ाई की। आज वो एक ऐसी कंपनी के मालिक हैं जिसको हम बीबीजी के नाम से जानते हैं, भारत विकास ग्रुप चला रहे हैं, जिसका सालाना टर्नओवर करीब 300 करोड़ रुपए है। और यहाँ तक कि सभी कारपोरेट सेक्टर की जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी ऑफिस हैं, उनमें ये अपनी सेवाएं देते हैं और यहाँ तक कि ये राष्ट्रपति भवन की भी देखभाल करते हैं। इनकी कंपनी के लोग आज पूरे करीब करीब 22 राज्यों में इनकी कंपनी के लोग अपने कार्य को दे रहे हैं और इनकी कंपनी में करीब करीब 16,000 कर्मचारी हैं, जिसमें 5वीं 7वीं से फेल से लेकर के ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक लोग हैं। उनको उनके अपने काम के हिसाब से ये सैलरी देते हैं। इन्होंने अपने पढ़ाई के दौरान जब इनकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद कुछ दिन फिलिप्स कंपनी में नौकरी की, लेकिन वहां का इन्होंने पसंद नहीं आया, अपना कुछ करने की ही सोच रहे थे। फिर इन्होंने अपना गणित लगाया। गणित लगाने के बाद देखा कि कुछ किया जाए तो पेंटिंग का काम भी शुरू किया और पेंटिंग से करीब 4-5 लोग मिलकर के ये किसी बिल्डिंग की पेंटिंग का ठेका लेते थे, कॉन्ट्रैक्ट लेते थे और उसमें सब कुछ खर्चा वर्चा मिला मिलू के इनको जो है 10,000 या 15,000 रुपए इस तरीके से महीने पर मिल जाते थे, जिससे अपना जीवन चलाते थे। धीरे धीरे इसी कार्य को आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ते बढ़ते जब इनको एक बार इनको नौकरी मिली टेल्को कंपनी में जब वहां नौकरी मिली तो सबसे नीचे जो निचला पद होता है जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी, उसमें इनको भर्ती किया गया। तो वहां भी ये यही कार्य करते थे, साफ सफाई का, देखभाल का। तो इनके जो गांव के लोग थे वो कहते थे कि भाई मेरे को भी लगवा दो, लेकिन ये बहुत छोटे पद पर थे। तो बाद में इन्होंने जो है किसी बड़े इंजीनियर से जो बात किया तो उन्होंने कहा भाई लाओ और अपने गांव से भी बच्चे लाइए तो उनको कोई काम देंगे। तो और क्योंकि तुम जो है इस कंपनी में एक कर्मचारी हो, लिहाजा हम तुमको डायरेक्ट कोई काम नहीं दे सकते, अपनी कोई एक संस्था बनाइए, उसको हम काम देंगे। तो फिर इन्होंने वहां से छोड़ करके ये कंपनी गठन एक छोटी सी संस्था बनाई भारत विकास के नाम से, और उसमें 5-6 लोगों ने मिलकर के
इस कार्य को किया तो उन्होंने काम दे दिया। काम देने के बाद फिर इन्होंने सबने मिलकर के उस काम को किया। तो स्वच्छता का काम इनको दिया गया। वो स्वच्छता वहां के मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा पसंद आई। तो फिर उन्होंने जो है इनको और बड़ा काम दिया। जब इनके काम से प्रसन्न होकर के मैनेजमेंट खुश हुआ तो इनकी जो है कंपनी की बात दूसरे डिपार्टमेंट्स तक भी पहुंची। तो सबने इनको फिर बुलाना शुरू कर दिया। बंगलौर से जो है इनके पास ऑफर आया, इस काम को करोगे? ठीक है, करेंगे। तो इन्होंने फिर वहां बंगलौर में जाकर के जो है उस काम को किया। धीरे धीरे इनके पास पैसा जो है इकट्ठा हुआ तो इन्होंने मशीनें खरीदनी शुरू की और मशीनें खरीद करके जो भी कार्य इनको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला उस समय से पूरा किया। एक बार महाराष्ट्र में कोई काम मिला था 6 महीने के लिए, लेकिन काम को पूरा करने के बाद भी बरसात हो गई। बरसात होने के बाद वो जो है काम पूरा नहीं हो पाया, इनका पेमेंट जो है रुक गया। लेकिन रुक गया तो फिर इनको बड़ी निराशा हुई तो फिर जो है बैठ के सोचते थे कि अब क्या करूं। फिर इन्होंने दोबारा से फिर लोगों से कांटेक्ट करके अपने मजदूर इकट्ठे करके उस कार्य को पूरा करके दिया और उससे जो पैसा प्राप्त हुआ उस पैसे से फिर आगे के लिए गाड़ी लाइन पर चल गई और धीरे धीरे मशीनें जो है छोटी छोटी मशीनें जुटाना शुरू किया। फिर इन्होंने मशीनों से काम शुरू किया और अंत में जाकर के एक बहुत बड़ी कंपनी फॉर्म की। एक समय ऐसा था जबकि ये खुद बताते हैं कि 30,000 रुपए के लोन के लिए बैंक जो है हमको मना कर देती थी। आज 300 करोड़ का लोन भी पास करने के लिए हमारे पास बैंक अपने आप आती है। तो ये लगन और मेहनत और जुनून का ही नतीजा है कि आदमी कहां से कहां पहुंच सकता है। आज इसी के बारे में मेरे को बोलना था। धन्यवाद।